नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 26 तारीख की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के। बस जो भी अच्छे क्वेश्चन है उनको नोट करते जाइए। और आपको लगता है फिर भी कि नहीं कंप्लीट हो पा रहा तो टेंशन मत लो, जितने भी हार्ड क्वेश्चन होंगे ना मैं उनको करवा। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। इन वीडियो को एक बार देख लेंगे, दूसरी बार आपका हार्ड क्वेश्चन का रिवीजन। और कितना लोगे, उसके बाद भी कुछ बचता है स्टार मार्क करके फिर खुद से आपको करना पड़ेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 2021 में एबीसी में अशिक्षितों की कुल संख्या का डी में अशिक्षितों की संख्या से प्रतिशत कितना है। 2021 में एबीसी यानी कि इन तीनों का हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 22 और 4 26 और 10 36 हो गया। 36 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 56 हो गया। और यहाँ पर 44 था, तो इससे पूछा था कि कितना परसेंटेज है। बस यहाँ पर करेंगे 4 एकम 4 4 चौको 16, इधर हो गया 11 हो गया। यानी कि 1400 बटे में 11 कर देंगे तो 11 एकम 11, बचा कितना 3, फिर 11 दूनी 22 हो गया, फिर बचा 8, फिर 11 अट्ठे 88 तो कर नहीं सकते, 127 मिल गया। आंसर लगा दो, 4th नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो साइन और कॉस की ऊपर नीचे पावर सेम लिखी है। बस आपके दिमाग में चलना चाहिए tan a बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। डायरेक्ट आपको मान पुट करने थे। बस साइन ए अपॉन में कॉस ए बराबर क्या हो गया 3 बटे में 8। तो 3 गुणे में 3 प्लस 2 गुणे में 8 बटे में हो गया 3 गुणे में 3 और माइनस में हो गया 2 गुणे में 8। 3 त्रिका 9, 16 और 9 25 हो गया। बटे में 3 त्रिका 9, 8 दूनी 16, माइनस का 7 आ जाएगा। आंसर आ गया माइनस का 25 बटे 7। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो अगर फार्मूले अच्छे से याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है फिर भी हो जाएगा। ऊपर लिखा हुआ cos 2 थीटा का मान। cos 2 थीटा कैसे लिखोगे, यानी कि 2 इंटू में 15, तो 15 दूनी 30 हो गया। यानी कि cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। अब नीचे क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जगह सेम लिखा है। थीटा थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं ना, तो ये तो 1 हो गया, तो अपॉन में 1 कर देंगे, आंसर आ गया। अगर आपको नहीं फार्मूला याद है तो क्या करोगे, आपको एक बताया था फंक्शन कौन सा, ट्रायंगल वाला, तो आप वहां से इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर लेते। ये लेंदी हो जाएगा लेकिन, ठीक है, तो आपको इससे करना नहीं है। बस मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको बाई चांस पेपर में टाइम बच गया तो कुछ ना कुछ तो तरीका आना चाहिए। तो आप इस ट्रायंगल से आप इसको कर सकते थे, और नीचे तो आपको 1 दिख ही जाना चाहिए था। अगला सवाल, लेकिन फार्मूले याद कर लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो 4 बटे में 5 इंटू में 3 बटे में 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट। फिर बचा क्या है, 5 बटे में 6 इंटू में बचा है 3 बटे में 5, तो ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि 1 बटे 2 हो गया, प्लस का 1 बटे 2 ये हो गया। इधर करेंगे तो 2 बटे में 3, ये माइनस में हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बटे 3 आंसर। अगला सवाल। 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, तो प्लस दोनों की स्पीडें एक दूसरे को पार करेंगी। अब यहाँ पर यही ट्रेन चल रही तो इसी स्पीड से जाएंगे। इसको चेंज कर लेंगे, 5 बटे 18, 18 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इधर करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, 6 से तो कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 हो गया। इधर करेंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 3 12 हो गया, 4 सत्ते 28। तो ऊपर जोड़ देंगे 7 7 14 की 4, हाथ से लगा 1 3 3 3 6 हो गया। गुणे में 18 बटे में 32 गुणे में 5 हो गया, तो ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 दूनी कितना आ गया 36 बटे में 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो ये सीरीज फिर से वही आ गई। आपको मैंने ये बताया था कि इसको याद कर लो, एक्सप्लेन करके भी दिखाया था, और इस पे सवाल भी खूब पूछे जाते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस का 1 अपॉन एक्स पावर 4। अगर यही चीज होती ना, अगर यहाँ पर 16 लिखा होता तो ये 8 पावर तक जाता है, यानी कि एक टर्म और बढ़ जाता है। भाई देखो 2 गुना होता जा रहा है, इसका 2 गुना किया, फिर इसका 2 गुना किया, फिर 2 गुना और करना पड़ता अगर पावर 16 होती। समझ गए। अब आपको जिसका जिसका मान पता उसका रख लो। इसका तो √6 हो गया, इसका हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर, और माइनस वाले पे आ रहे तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसका करेंगे एक बार स्क्वायर करके, यानी कि यहाँ पर √6 का होल स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 2। और फिर इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 6 का स्क्वायर 6, 6 से 2 गया 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। समझ गए ना। देखो भाई करके भी दिखा देते हैं। अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करते तो 6 माइनस का 2 यानी कि 4 आ जाता, यानी कि फिर एक बार और करते तो एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता। समझ गए होगे अब तो भाई, इतना तो नहीं कुछ भी बचा है।
तो 4 चौकू 16, 16 से 2 कम करेंगे तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ पर कर लेंगे तो 6, 6 से 4 गया तो ये √2 हो गया। इसको हम और ब्रेक करके लिख लेते हैं, √3 इंटू में √2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो भी बचा है ना उसको गुणा भाग करके हम आंसर निकाल लेते हैं। अब बचा क्या है, ये √2 और √2 यानी कि मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे तो 2 आ गया। √3 का √3 लिख देंगे, 4 का 4 लिख दो, 14 का 14 लिख दो, तो 4 दूनी 8, 14 8 112, √3 आंसर। अगला सवाल, एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 5 दिन, 15 दिन, 30 दिनों में कर सकते हैं। हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये नहीं दिया है कि पहले दिन कौन सहायता करता है, तो आपको सीधा जो लिखा है ना जिस सीक्वेंस में वही लेके चलना है। तो एक्स वाई और जेड हो गया, यानी कि 5, 15 और 30 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब आप यहाँ से एफिशिएंसी तो निकाल लिए होंगे, कितनी आ जाएगी, 6, 2 और 1 हो गया। यानी कि एक्स की हर दिन सहायता होती है, एक दिन वाई करेगा और एक दिन जेड करेगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई करेंगे तो 5, 6, 2, 8 हो गया। अगर एक्स प्लस का जेड करेंगे तो 6, 1, 7 हो गया। यानी कि 8, 7, 15 काम हो रहा था कितने दिन में, 2 डेज में हो रहा था। तो 30 काम कितने दिन में होगा भैया, 4 दिन में हो जाएगा, बात खत्म। अगला सवाल, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 21 आता है। संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, ये तो सभी को पता होगा, अगर ये नंबर बड़ा है किससे, जिससे हमें डिवाइड करना, तो डायरेक्ट कर दो। 21/15 तो कितना शेषफल बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। अगला सवाल, b बराबर इतना दिया था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5/b प्लस 5b। अब यहाँ पर देखो b बराबर 5 यूज करके हमें इसका मान निकालना था। तो ये लिखा क्या हुआ है, ये आपको दिखना चाहिए था। ये लिखा हुआ है 5b और प्लस का 5b और इसका होल क्यूब और इसका होल क्यूब। ये डायरेक्ट आपको ये फार्मूला टिपा दिया गया, बस और कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, इसका मान लिखेंगे तो 5/5 की पावर होल क्यूब। ये हो गया 5 गुणे में 5 पावर का होल क्यूब। ये तो 1 बन गया, 5 25, 25 का क्यूब 15, 625 हो गया। इनको जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ गया, 15, 626। अगला सवाल, अब्राहम एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि एंड्रूस उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में होगा। अब इसका बेसिक तो नहीं बताऊंगा, पीछे वीडियो आपने देख लिए होंगे, अब तो आ गया होगा आप लोगों को अगर आप रेगुलर वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, यानी कि 6 तियां 18/5, तो 5 तियां 15 हो गया। बचा कितना है, 3/5 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो सिंपल सा ये दिया गया था, ये निकालना था, बहुत आसान हो गया। इसका देखो होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस का sec स्क्वायर x प्लस में हो गया 2 इंटू cos x और sec x बराबर में हो गया 7 7 49, 2 दूनी 4 तियां 12 हो गया। तो ये एक दूसरे का अपोजिट थे, कैंसिल आउट हो गया। अब इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ये उठ के आ जाएगा इधर। 12 दूनी 24 यानी 49 माइनस का 24/12 हो गया। तो आंसर हो जाएगा 25/12। अगला सवाल, ABC समान क्रम में एकांतरित होकर काम करते हुए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A की दक्षता B के समान है और C की दक्षता A के बराबर है, तो CAB के क्रम में एकांतरित होकर कार्य करने पर कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब दक्षता की बात कर रहा था, यानी कि A बराबर में B बराबर में C बोला था, यही तो बोला था। अब यहाँ पर कह रहा था ये 1 हो गई इसकी एफिशिएंसी। देखो हमें एफिशिएंसी निकालने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी, सबकी बराबर है क्योंकि सब बराबर बराबर काम कर रहे हैं। अब तीनों की एफिशिएंसी 3 हो गई, लेकिन अब ये अल्टरनेट काम कर रहे थे एकांतर दिन में, तो 1 हो गया। यहाँ 3 दिन में 3 डेज में कितना काम हो रहा था, 3 काम हो रहा था। तो 15 दिन में कितना काम होगा, 5 दिया 15 काम होगा, और जो कि हमें ऑप्शन में भी दिया गया था, आंसर हो गया। समझ गए, यानी कि आपने जैसे ही यहाँ पर देखा था कि दक्षता बराबर है तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो इसको, ये भी आसान सवाल नहीं कह सकते क्योंकि वहां कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर प्रैक्टिस नहीं है। अब मैंने बताया था इसको किसके पास ले जाना है, 360 के पास, यानी कि 43 84 है। अब यहाँ पर अगर 11 के गुणा करते तो 39 60 आता, 12 का करते तो 12 छंग 72, 12 तियां 36, 36 में अगर 60 जोड़ देंगे 43 आसपास पहुंच रहा है। तो 12 का गुणा करेंगे तो 0, 12 छंग 72, 12 तियां 36, 36 और 7 43 आ गया। अब यहाँ पर देखो इनका हम डिफरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 84, यानी कि 4 हो गया, 8 से 2 गया तो 6 हो गया। ठीक है, ये 64 इसका बन गया। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं 68 14, यानी कि इसको भी हमें वहीं पहुंचाना 360 के पास। अब यहाँ पर करते हैं तो देखो 18 तियां 54 और 18 छक्का 108, यानी कि ये कहीं ना कहीं 19 से पहुंचेगा क्योंकि 18 तियां 54 बहुत कम है।
तो ये 0 हो गया, 19 छक्का 114 हो गया, हासिल लगा 11, 19 तिया 57, 57 में 11 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 68, पास में पहुंच गया। अब इन दोनों का भी डिफरेंस करेंगे, 68 14 हो गया, यानी कि 4 बच गया, 11 से 4 गया 40 ज्यादा है ना, 10 से 4 गया तो 6 बच गया, यहाँ पर 3 से 1 गया तो 26 बच गया। अब यहाँ पर देखो लिख क्या कह सकते थे, इसको लिख सकते थे 10 360 गुणे में 12 और प्लस का 64 हो गया। अब प्लस करके इसको अगर हम लिखते तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉट 360 गुणे में 19 और माइनस हो गया क्या 26, तो हमें मिल जाता। अब ये कहने का मतलब क्वाड्रेंट बनाते तो 360 का एक चक्कर, तो पहले वाले ने 12 चक्कर लगाए होंगे, यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद इसमें आया होगा, इसमें तो सारे प्लस होते हैं और 10 चेंज होता नहीं, यानी कि 64 हो गया। इसी तरीके से इसको लिखते, ये माइनस का 26 आया। अब यहाँ पर देखना, इसने ऐसे चक्कर लगाता रहा 19वें चक्कर में यहाँ पहुंचा, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये यहाँ तो पहुंच गया लेकिन ये तो माइनस का आ रहा है, यानी कि पूरा चक्कर नहीं, ये थोड़ा ना थोड़ा पीछे रह गया, यानी कि इस क्वाड्रेंट में तो कॉट माइनस का होता तो इधर कितना हो जाएगा, कॉट 26 हो जाएगा। समझ गए होगे बात को। अब यहाँ पर 64 और 26 का सम 90 हो गया, काम खत्म, 0 आंसर। अगर इसको भी देखना चाहते हो तो देखो, कॉट 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते थे, कॉट 90 माइनस का 64 लिख सकते थे। अब ये 90 माइनस का 64 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो सारे प्लस होते हैं, इससे नहीं जाना, ये माइनस आया इसकी वजह से जो पूरा था, अब हम अलग से कर रहे हैं 26, नहीं तो फिर उसको एकदम मिला दो, फिर कहोगे ये कैसे हो रहा, तो कॉट चेंज भी हो जाएगा। कॉट चेंज किस में होगा, 1064, यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते थे, 1064 लिख सकते थे। इतना लिखने के बाद आप क्या करते, दोनों को कैंसिल आउट कर देते, आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो इसको आसान नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो जल्दी से होगा नहीं, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% के लाभ पर बेचा, उसे 20 अधिक में बेचने पर 15% का लाभ होता है, व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि लाभ कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया, किसकी वजह से बढ़ा, 20 की वजह से, तो यानी कि 100% का मान क्या रहा होगा, 400 रुपए। आसान था ये तो। एक साइकिल सवार 120 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 150 मिनट में इतनी की दूरी तय करता है, साइकिल सवार की औसत चाल क्या होगी। सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20 प्लस का 25, टोटल टाइम कितना है, 120 प्लस का 150। ये किसमें टाइम आ गया, ये हमारा मिनट में आया, यानी कि 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटे में हो जाएगा, यानी कि ये 45 गुणे में 60 बटे में हो गया 0, 5 2 7 हो गया 200, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 तिया 27, 30 दूनी 60 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं इतनी है। अब समबाहु त्रिभुज हमने बहुत बार बताया, अगर 2 हो तो √3, यहाँ पर कितना हो गया, 16 हो गया, यानी कि इंटू में 8 हो रहा है, इसका स्क्वायर करके यहाँ पर √3 चिपका दो, आंसर। अब इस सवाल में पेन वगैरह नहीं चलाने पड़ते, आपको फार्मूला लिखोगे उतना से जल्दी बहुत जल्दी आ जाए, भाई 2 8 16 8 2 64 कहाँ लिखा है, आंसर मारो आगे बढ़ो बस। 10 महिलाएं किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेती हैं, जिसे 6 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 12 पुरुष ने कार्य करना शुरू किया और 2 दिनों के बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं और 5 महिलाएं उनके साथ शामिल हो जाती हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो 10 महिलाएं कितने दिन में, 16 दिन में, और 6 पुरुष 8 दिनों में, तो यहाँ से 8 दूनी 16 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, यानी कि M/P कितना एफिशिएंसी हो गई, 3/10। अब टोटल वर्क लिखते तो 10 महिलाएं एफिशिएंसी 3 16 दिन में कर रहे थे, यानी कि ये आ गया 480 हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ पर हुआ क्या है, 12 पुरुष ने क्या किया, 2 दिन काम किया, एफिशिएंसी कितनी थी पुरुष की, 10 थी, तो 12 दूनी 24 240 उन्होंने काम निपटा लिया, यही 240 इससे हटा दो तो बचा कितना, 0 4 224, यानी कि आधा ही बचा होगा उसका। अब यहाँ पर एक चीज सिंपल सी आप समझो, कह रहा है कि 2 दिनों के बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, यानी कि 6 पुरुष छोड़ देते तो पुरुष बचे कितने हैं, 6 पुरुष बचे हैं, और पुरुष की एफिशिएंसी लिख लो 10, प्लस में 5 महिलाएं आ गई, महिलाओं की एफिशिएंसी 3, यानी कि 10 छक्का 60 प्लस का 5 तिया 15, ये कितना हो गया, 75 हो गया, यानी कि अब 240 जो काम बचा वो इतनी की एफिशिएंसी से होगा। तो यहाँ से करेंगे 15 पना 75 हो गया, और इधर करेंगे तो 15 एकम 15 बचा कितना है, 9, 15 छक्का 90, यानी कि 16/5 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, 2017 में मक्का के उत्पादन की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। तो 2017 ये रहा, अब हमें पहुंचना किस पर है, 2019 पर पहुंचना है, 19 ये रहा,
तो कितने की वृद्धि हुई, 5, 6 से 2 गया 4, इतने की हुई किससे, 20 से, गुणा कर दो 100, तो यानी कि 20 पंजे 100 हो गया, इधर आ गया 225 आंसर। अगला सवाल, 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में दे 1100 का वर्तमान मूल्य कितना हुआ। देखो कभी कभी क्या होता है, हिंदी समझ में नहीं आती तो इंग्लिश देख लिया करो, उसमें चेंज करने का ऑप्शन आता, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अब मान लो प्रिंसिपल अगर 100 होता है, 5% रेट है, 2 वर्ष का टाइम है, तो 5 दूनी 10 ब्याज मिल गया, यानी कि हमारा टोटल अमाउंट कितना बन गया, 110। इसी 110 का मान दिया था 1100, तो कै गुना था, 10 गुना, तो 100 बराबर पूछा गया था। वर्तमान मूल्य हमारा 1000 था, जो बाद में 1100 बन जाएगा। अगला सवाल, 7 मंजिला एक इमारत की परछाई 28 मीटर है, तो इस इमारत में मंजिलों की संख्या क्या होगी जिसकी परछाई 48 है। भाई इतना सिंपल सवाल है, 28 की कितनी है, 7 मंजिला है। अब 48 का पूछा है तो 7 बटे में 28 गुणे में 48 कर दो, 7 चौक 28 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगला सवाल, एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है, वह राशि का 90% खर्च करता है और 70 बचाता है, 17 रुपए। पिता की मासिक आय कितनी थी। अब इसको देखो आप 100 मान के भी कर सकते हैं, हम तो x मान के करते हैं, रीजन क्या, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें पसंद नहीं। अब यहाँ पर देखो इसका x का 8%, यानी कि x का 8% दोनों बेटों को दिया गया। अब वो ये कह रहा था बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है, यानी कि इतनी दी जा रही थी, इसका 85% मिला, 90% खर्च कर दी, बचा कितना, 10% बचा। ठीक है, अब बराबर में हो गया क्या, 17, 0 से 0 कट गया, 17 अपना 85 हो गया। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, इधर करेंगे तो ये 25 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2500 आ गया। त्रिभुज एबीसी में 3 कोण दिए गए थे और ये दिया गया था, एबीसी किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। ये तो बच्चों को पता होना चाहिए था। x प्लस का 2y बराबर क्या हो गया, 170। यहाँ पर ये क्या दिया गया था, 2x माइनस का 4y बराबर में 20। या तो देखो हम इसको और भी कुछ लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे x माइनस का 2y बराबर में 10 लिख सकते थे। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से देखो कौन कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2x आ गया इधर, यानी कि 2x बराबर 180, तो x बराबर क्या आ गया, 90। अब जैसे ही 90 मिला आपकी घंटी बज गई कि समकोण त्रिभुज होगा। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, उसका यदि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना % है तो लाभ परसेंटेज बताइए। तो देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 140। अब यहाँ पर अगर एसपी निकालते तो इसका कितना करना पड़ेगा, 2 3 6 और 1 7 हो गया, 2 7 14 बटे में 2, इतना परसेंटेज है। यानी कि कहने का मतलब है 140 का 147 बटे में 200, ये एसपी हो गया हमारा। यहाँ पर कितना था, 100 था, तो जो भी कटता है उसको पहले तो काट लो, 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। अब इनका देखो एसपी सीपी और एसपी का रेशियो बना लो, यानी कि ये 100 था, यहाँ पर 7 गुणे में 147 बटे में हो गया 10, तो इधर हो जाएगा क्या, 1000, 7 7 49 हो गया, 14 सत्ते 98 और 4 102 हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 29 का, किस पर हुआ, 1000 पर, गुणा कर दो 100, तो आंसर क्या आ गया, 2.9%। अगला सवाल, अब ये तो स्क्वायर है, 2 बार करना है आपको, कितना आसान हो गया। यहाँ पर करेंगे तो देखो 10 का स्क्वायर प्लस का 2, प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो ये 10 दाम 100 और 2 जोड़ देंगे तो 102 हो गया। अब एक बार फिर से करेंगे तो 102 का स्क्वायर, अब माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि जब आपने यहाँ पर निकाला होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर आया होगा, अब ये प्लस हो गया, जब फार्मूला खोलेगे तो माइनस का आ जाएगा दूसरी साइड, तो वही कर दिया। अब इसका होल स्क्वायर कर लो, या तो नहीं करना चाहते तब भी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि 2 दूनी 4 माइनस का 2, अगर इससे माइनस करेंगे 2 चाहिए होगा तो 10402 आंसर आ जाए। समझ गए। अगर जैसे करना ही पड़ जाता तो कैसे करते, 102 102, यहाँ पर क्या 2 दूनी 4 हो गया, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 20 40 का 0 हो गया, हासिल लगा 4, 10 दाम 100, 100 में 4 जोड़ दो 104, ये आ गया आपका। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कैलकुलेशन पे आसानी से हो जाएगा। चलो फिर 26 जुलाई की शिफ्ट 3 आपकी समाप्त होगी। अब हम लोग एंडिंग की तरफ है, यानी कि आपके केवल 4 सेट बचे हुए, उनको भी फटाफट फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।